चैप्टर 8 क्रिया। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, दूसरा बच्चा दूध पी रहा है। कर्म के आधार पर क्रिया मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है। कर्म प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आ धन कर्म इक्वल अकर्मक क्रिया। आ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। जैसे गीता सो रही है, बच्चा जाग रहा है, युवक हंस रहा है, रमा हंसती है, श्याम दौड़ता है, बच्चा रोता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सा धन कर्म इक्वल सकर्मक क्रिया। सा सहित कर्म कर्म। मोहन फल खा रहा है, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, राधा गाना गा रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक, दो कर्मक। एक कर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे उषा फूल तोड़ रही है, माला गूंथ रहा है। दुकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे दुकर्मक कहा जाता है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, दूसरा पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। क्रिया 11 प्रकार की होती है। पहला, सामान्य क्रिया। जिस क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ट्रिक क्रिया के पीछे ना लगा होता है, जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना आदि। संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ, मोनू स्कूल चली गई। नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, पानी से पनियाना। अनुकरणात्मक क्रिया। थप थप थपथपाना, थर थर थरथराना, कप कप कपकपाना। जैसे सोहन दरवाज़ा खट खट कर रहा है, मधुमक्खी भिन भिन कर रही है। ट्रिक, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है इसमें। प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, मैंने राधा को पत्र लिखवाया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक कहते हैं। ट्रिक, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर लिखा, वह खाकर सो गया। तात्कालिक क्रिया।
यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, वह आते ही बच्चे को पीटने लगा। कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ट्रिक: जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता। यौगिक क्रिया: जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, जैसे उसने पत्र लिख डाला, बच्चों ने काम कर दिया, उसे जाने दो। सहायक क्रिया: जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। जैसे वह रोता है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, श्याम अब पत्र लिख चुका है। सजाती क्रिया: जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।